श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुने। याद रखिएगा, ये संसार की चर्चा रोज मना करता हूं। शायद इतनी चर्चा मना करने के लिए किसी ने आज तक टोका नहीं होगा। ये क्यों कहता हूं, आज उस रहस्य को भी खोल देता हूं आपके सामने। आप संसार की चर्चा करके जो थोड़ी बहुत कमाई करते हो भगवत प्रेम की, वो सब गंवा देते हो। हम सारा दिन तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसे हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया। अरे नो न्यूज इज ए गुड न्यूज। समझ नहीं आता ये इंसान कब सुधरेगा अपने आप को कि एक एक सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी। ये बातें मैं इसलिए बोलता हूं कि शायद किसी की कान पर जूं रेंग जाए कि मुझे संसार की चर्चा नहीं करनी। चर्चा तो करनी है, मगर संसार की मतलब बकवास नहीं करनी। भगवान की चर्चा करो ना, भगवान की चर्चा करो, भगवान के नाम की करो, उनके रूप की करो, उनके गुणों की करो, उनकी लीला की करो, उनके संतों की करो, उनके धाम की करो। रामचरित मानस में आया कि सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस लीन। ध्यान से सुनिएगा, सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हीं किए मन मीन। क्या मतलब? जो सब प्रकार की, देखिएगा, सब प्रकार की तो कहना बड़ा आसान है। आपको दो ही चीजें हमारे मन में होती हैं, एक भोग और एक मोक्ष। संसार की कामना, सारी कामनाएं भोग में आ गई। संसार की सारी कामनाएं भोग में हैं और संसार से छुटकारा पाना मोक्ष है। और आपसे निवेदन करूंगा, बहुत भजनों में गाते होगे कि भगवान हमें मोक्ष देना, हमें मुक्ति देना। हम उस गुरु के शिष्य हैं जो मोक्ष से नर्क ज्यादा बेहतर है। ध्यान दीजिएगा, मोक्ष से नर्क ज्यादा बेहतर है। मोक्ष की कामना कभी मत करना। क्यों? नर्क जाकर के फिर द्वारा कभी मनुष्य शरीर मिल सकता है, कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आ सकता है, हमें भगवत प्रेम सिखा सकता है, लेकिन मोक्ष होने के बाद सदा के लिए वंचित रह गए उस प्रेम से। इसलिए कहा गया, जो सब प्रकार की यानी भोग से लेके मोक्ष तक की कामनाओं से रहित, वो श्री राम भक्ति के रस में, कृष्ण भक्ति के रस में लीन है। लीन है, तल्लीन है। नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता हमारे को।
इतना टाइम नहीं मिलता हमारे को, हम बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात भगवान के नाम में नाम की सुधा का रसास्वादन करने के लिए मछली बनकर, जैसे मछली जल को नहीं छोड़ती, मछली जैसे जल को छोड़ते ही प्राण छोड़ देती है, जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसे तत्व ज्ञान हो गया, जिसे मैं का ज्ञान हो गया, वो भगवान को कैसे भूल सकता है। बार बार सोचिएगा, क्षण भर को भी उससे अलग नहीं रह सकते। ऐसा समझिएगा, बाहर 47 डिग्री टेम्परेचर हो, आप एसी में बैठे हुए हो, एसी में बैठे हुए हो, और एसी बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो आपको कैसी छटपटाहट लगती है। ऐसी छटपटाहट कोई आपके कान में संसार का गोबर डाल रहा हो तब लगनी चाहिए। देखिए कितनी कड़वी बात बोल रहा हूं, संसार का गोबर डाल रहा हो तो ऐसी, कह रहे जब तक नहीं पता था, जब तक मैं जानता नहीं था, अब तो ये पता चल चुका है, एक एक सांस का हिसाब जिंदगी मांगती है। याद रखिएगा, हमें मनुष्य जन्म मिला केवल भगवान का तत्व ज्ञान, भगवान के दर्शन, भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए, और हमने करोड़ों अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लिए। जो छोड़ के मरोगे वो कमाई कैसी। नहीं, हम पूजा कर लेते हैं, हम पाठ भी कर लेते हैं, पंडित जी को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर लेते हैं, ये सब छल कपट छिद्र है, कुछ नहीं होने वाला। मनुष्य जन्म पाकर के भगवान को तत्व ज्ञान से जानना, भगवान के दर्शन, भगवान के दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति के लिए, यही मानव जीवन का परम साधना है। और इसी साध्य की प्राप्ति के लिए सतत लगातार सावधान रहते हुए यथा योग्य पूर्ण प्रयत्न करते रहना हमारा परम कर्तव्य है, जो कि हम भूल जाते हैं। अब कहते बस करो यार, अब बहुत भगवान की बात हो गई। कभी आज तक ये नहीं कहा कि बस संसार की बातें मत करो, कब तक गोबर उठाते रहें सर पे। इस कर्तव्य पालन में सावधानी से लगे रहना ही वास्तविक उपासना है। असली उपासना, ध्यान दो, असली उपासना संसार की वासना से अलग होना और भगवान की चर्चा में संलग्न रहना, ये उपासना है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि तू राम की बात करो, कृष्ण की बात, जो किसी की भी बात करो, मगर करो भगवान के परिवार की। हम लोग अपने परिवार की बातें कर रहे हैं। अरे अपने किसकी, मैं अपनों की तो कह रहा हूं। तुम आत्मा हो तो आत्मा राम तुम्हारा परिवार है। सच्चे बात बोलूं आपको मैं, कड़वी लगेगी सबको, जब तुम संसार की चर्चा करते हो तो एक बात ध्यान रखना, तुम अपने को शरीर ही मानते हो। कोई माला नहीं जपनी, कोई राम राम नहीं करना,
बैठत उठत घूमत फिरत, भगवान की चर्चा ही मेरा जीवन है। यही वास्तविक उपासना है। इसके अतिरिक्त विपरीत भोग सुख की मिथ्या आशा आस्था आकांक्षा लेकर जो प्रयत्न करता है, जो संसार और ध्यान दो शरीर के सुख की ओर प्रयत्न करता है, वो महाआलसी और कहना नहीं चाहिए, वो आत्महत्या के समान है, आत्महत्यारा है। और देखो उस नारायण की कृपा, हम अनंत बार ये पाप करके चले जाते हैं और भगवान फिर हमें मनुष्य शरीर दे देता है, फिर हमारे को कोई टीचर दे देता है, बताने वाला पढ़ाने वाला। लेकिन हम लोग जैसे संसार में पढ़े, क्या बस पेपर में पास हो जाएं, ध्यान दो, केवल पेपर में पास हो जाएं, बस यही हम गुरु के पास जाके बस हमारे नाम के साथ भक्त लग जाए। अरे बाबा, ये संसार में तो हम धोखा दे रहे हैं, वहां भगवान के आगे धोखा चल नहीं सकता। इसलिए संसार के भोग सुख की मिथ्या आशा आकांक्षा सदा के लिए त्याग दो। तो क्या करें, जितना जीवन अब हम लोगों का बचा है, सदा सर्वदा, नोट कर लो, सदा सर्वदा सब प्रकार से, अरे इतनी सी कसम नहीं खा सकते? संसार की चर्चा करते करते तो युग बीत गए। सब प्रकार से भगवान की ही चर्चा करेंगे। यही मानव जीवन का सदुपयोग है और इसी में मानव जीवन की सफलता है। यही भगवान के समीप बैठना है और यही, नोट करो, सच्ची उपासना है। सच्ची उपासना भी यही है। लोगों को ऐसा लगता है कि पंडित जी तो सारा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं भगवान के सामने। अरे बाबा, वहां की उपासना से कुछ नहीं होगा, मन की वासना। भगवान के कितने अवतार संसार में आते हैं, अंशा अवतार आते हैं, संत महात्मा आते हैं, केवल किस लिए? हमको सही राह दिखाने के लिए। लेकिन हम सत्संग को छोड़कर कुसंग में, आप देखिएगा, अगर आप मंदिर में बैठ के, सत्संग में बैठ के, गुरु के पास बैठ के आपको लगता होगा अब तो हमारा ना, अगर मन कहीं संसार में गया तो कुसंग है। और मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि यो मन मेरो बड़ो हरामी। अब तो आप लोगों को जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी है उन्हें नजर आने लगा होगा। हाँ, जो धोखा दे रहे हैं अभी भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हम ही में से हैं, वो कोई बाहर नहीं है, हम ही में से हैं, जो लिपा पोती करते रहते, नहीं ऐसा कर लेते, नहीं ऐसा कर लेते हैं, अभी तो ये चल जाएगा, फिर वहां चले जाएंगे। सब नौटंकियां हैं। ये भगवान को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए एक ही लाइन हमारे गुरु का पद है ये कि धन्य सोई जो स्वार्थ पहचाने। अब तो इतना सा समझ लीजिए, स्वार्थ शब्द का अर्थ है आत्मा का अर्थ, आत्मा का उद्देश्य।
जीव का संसार में आने का क्या कारण था? आपके सामने जीव की परिभाषा भी की गई, अनेक प्रकार से आपको बताया गया कि मैं वो जीव तत्व अनादि है, ना कोई मेरी माता है ना कोई पिता है। ये शरीर के माता पिता तो करोड़ों हो चुके। मैं अनंत सनातन भगवान की शक्ति, भगवान का ही अंश हूं। बस अंतर क्या है, मैं अणु हूं, वो विभु हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जीव, ये आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अलग है, अलग है, दिव्य है, चेतन है, सूक्ष्म है और दृष्टा है। देखिए कमाल की बात, दृष्टा है हम। मैंने आपसे कहा सब कुछ देखते हो, हाँ देखते हैं। कभी अपने मन को देखते हो? नहीं, मन के तो हम गुलाम हैं। जिस दिन हमने अपने मन को देखना शुरू किया, बस वही दिन तुम्हारी जागृति का हो जाएगा। अभी आप अपने को जागा मत मानिए, हम लोगों को जागा नहीं मानना चाहिए। अभी तो हम ममता मोह आसक्ति के झूले में सो रहे हैं, खूब लंबी पींग ले रहे हैं। जागिए जब जब मन के दृष्टा बन जाओ, मन की हर छल कपट छिद्र को पहचानने लगो। और जिस दिन आपको यह नजर आने लगा कि मेरा मन बहुत हरामी है, जब देखो संसार की बातें करता है, जितनी बार आप इसे डांटोगे, रोकोगे, उतनी बार एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए मैंने कहा हम मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अलग हैं, क्योंकि ये सब जड़ हैं और हम चेतन हैं। और मैंने आपसे कहा, मैं माने कृष्ण का नित्य दास, उसका संबंध हमारा केवल भगवान से है और वो नित्य संबंध है, ये भी आपसे चर्चा की। संसार में जितने भी नाते हैं, मां बाप, बेटा, स्त्री, पति, भाई बहन, सब ये सब गलत हैं। ये शरीर के नातेदार हैं। जननी, माता, पिता, पति, इन सब शब्दों का जो अर्थ है वो संसार में घटता ही नहीं, क्योंकि मैं नाम के तत्व से संसारी माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति का कोई संबंध नहीं है। ये कटु शब्दों में बोल रहा हूं मैं आपसे। एक हमारे महाराज जी कई बार कहते थे, एक लड़की ने लड़के से ब्याह कर लिया, पति बन गए, परस्पर मिलन हुआ, पुत्र पैदा हो गया। वो पुत्र का नाम मैं कहां से आया, वो आत्मा कहां से आई, ना माता को पता है ना पिता को पता है। ये माँ बापों को कुछ पता नहीं, बस बच्चा हो गया, बस हो गया। हमारी माँ कैसे हुई, बाप कैसे हुआ, कोई नॉलेज नहीं है। माँ छोड़कर चली गई, बाप छोड़कर चला गया, भाई चला गया, बेटे चले गए, फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर बाप बनाया, फिर माँ बनाई। हमारे गुरुदेव कहते थे 84 लाख योनियों में इसी तरह अनंत माँ बाप हम बना चुके, अनंत बेटा बेटी, पति पत्नी बना चुके। फिर कौन हमारा है बताइए? आप कौन से पिता को असली पिता कहोगे? किस जन्म के पिता को असली पिता कहोगे? और खाली मनुष्य नहीं, अनंत बार हम लोग सब पशु, पक्षी, वृक्ष
सब हमारे माता पिता बन चुके हैं। इसलिए ये नोट करना एक ही लाइन में, इन सब से हमारा अनित्य संबंध है और भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। शरीर नश्वर है, इसलिए संबंध भी नश्वर है। आत्मा नित्य है और उसका संबंधी परमात्मा भी नित्य है। उपनिषद में कहा गया, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सारे रिश्ते नाते केवल भगवान से हैं। शायद मैं सोचता हूं मैंने अपने गुरु से कुछ सीख पाया होऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने गुरु की अपने आप को चरणों की रज के बराबर भी नहीं समझता और आप लोगों का सेवक बनके सेवा करता हूं। अब फिर कह रहा हूं कि शायद किसी को मेरी बात जच जाए और उसके चित्त में लग जाए। ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं पाना चाहते, सब पाना चाहते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्यों धोखा दूं मैं अपने आप को या आपको? अब तो एक ही बात है, लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। केवल भगवान हमारी मां, सनातन मां। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन मां का मतलब समझते हैं? जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। सनातन पिता, तभी तो कहते हो त्वमेव सर्वम। एक नाता भी अगर आपने भगवान से नहीं जोड़ा तो फिर उस नाते के लिए लिख लो, संसार में ही भटकना पड़ेगा। गा तो रहे हैं त्वमेव सर्वम। एक देवी जी कहती हैं कई बारी, आप बहुत अच्छा है, जूते मारते हो और हम खाने के अधिकारी हैं। अच्छी बात है, वरना हम जागने वाले नहीं हैं। हम अनन्य भक्त नहीं बन सकेंगे। तो अनन्य भक्त बनने के लिए क्या करें? श्री राम जय